गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ऑनलाइन में क्लास फर्स्ट की हिंदी जिसका पार्ट नंबर है आपका 12 सत्यवादिता। 11 चैप्टर आपका कंप्लीटेड हो गया था, तो आज 12 चैप्टर है। सब पेज नंबर निकाले अपना 47। ठीक है, तो लेसन का नाम क्या है? सत्यवादिता। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सत्यवादिता का मतलब क्या होता है। सत्यवादिता का मतलब होता है सत्य बोलने वाला। जो सत्य पे चलता है, सदा सत्य बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? सत्यवादिता। और ये जो चैप्टर है सत्यवादिता, ये किस पे दिया गया है? ये बाल गंगाधर तिलक पर। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर ये जो लेसन आपको समझाया गया है। तो सब अपना पेज नंबर 47 सत्यवादिता। अध्यापक जब कक्षा में आए तो उन्होंने पाया कि मूंगफली के छिलके पड़े हुए हैं। जब बाल गंगाधर तिलक भी एक बच्चे के रूप में है यहाँ पर, तो उसके अध्यापक क्लास में आए तो उन्होंने क्या पाया? क्लास में मूंगफली के छिलके। उन्होंने क्रोध में भरकर पूछा, किसने की है यह गंदगी? किसने पूछा? बाल गंगाधर तिलक और अन्य स्टूडेंट भी विद्यार्थी क्लास में बैठे थे, तो उनसे पूछा टीचर ने, अध्यापक ने, कि यह गंदगी किसने की है। किसी भी छात्र की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब अध्यापक से डरते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उठकर जवाब देते सर को कि ये गंदगी हमने की। सभी को पता था कि क्रोधित होने पर वे बेत से मारेंगे। बेत यानी डंडा, स्केल। कुछ पल की चुप्पी के बाद अध्यापक बोले, ठीक है, कोई नहीं बोलता तो मैं सभी की बेत से पिटाई करूंगा। टीचर क्या बोले? जब तुम भी क्लास में पढ़ते हो तो क्या करते हो? जब कोई मैडम टीचर कोई क्वेश्चन करती है तुमसे, तुम उसका जवाब नहीं देते हो तो मैडम धुलाई करती है आपकी पिटाई कि नहीं तो जवाब दो। तो उसी प्रकार जब मूंगफली के छिलके गिरे हुए थे क्लास में, तो उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, तो टीचर ने बोला कि मैं तुम सब लोगों की किससे पिटाई करूंगा? बेत, डंडे से। उन्होंने सबसे आगे वाले छात्र से हथेली फैलाने का इशारा किया। क्या फैलाने का इशारा किया? कि अपना हाथ आगे लाओ। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए बैग उठाया, कक्षा का एक छात्र बोल पड़ा, रुकिए गुरुजी, दोषी मैं हूँ। किसने बोला? एक छात्र जब खड़ा हुआ तो उसने बोला कि गुरुजी रुक जाइए, दोषी मैं हूँ, मैंने ही मूंगफली के छिलके डाले हैं, अतः दंड मुझे मिलना चाहिए। दंड यानी सजा। दंड का मतलब क्या होता है? सजा। पर तुम तो ऐसा अपराध करते नहीं। वो जो ये बच्चा बोल रहा है कि यह अपराध मैंने किया, वो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, तो गुरुजी को पता था कि बाल गंगाधर तिलक तो ऐसा काम कभी करते नहीं, क्योंकि वो उत्तंड बालक नहीं थे। तो उन्होंने कहा, तुम तो ऐसा अपराध नहीं करते हो। आश्चर्यचकित होकर कक्षा के उस मेधावी छात्र से गुरुजी ने पूछा। मेधावी यानी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होता है। तो जो पढ़ाई लिखाई में होशियार बालक होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मेधावी। ठीक है ना। तो आश्चर्यचकित होकर कक्षा के उस मेधावी छात्र से गुरुजी ने पूछा, गुरुजी यानी अध्यापक, जैसे ही मैं इन छिलकों को फेंक रहा था कि घंटी बज गई। क्या बोला उस लड़के ने? कि जैसे ही मैं इस मूंगफली के छिलकों को फेंक रहा था कि स्कूल की जो बेल है वो बज गई, घंटी बज गई और आप आ गए। तो उनके हाथ से क्या हो गया? वो छिलके गिर गए। छात्र ने अपने अपराध का कारण बता दिया, क्योंकि सब बच्चे तो डर रहे थे गुरुजी क्या पता सुनेंगे या ना सुनेंगे। तो उन्होंने अपना अपराध बताया, लेकिन उस बच्चे ने जो बाल गंगाधर तिलक आगे जाकर बने, उन्होंने यह हिम्मत करके, साहस करके यह खड़ा होकर ये बता दिया और उस अपराध का कारण भी बता दिया कि यह गंदगी कैसे फैल गई। आगे तो जाओ, अब इन छिलकों को बाहर फेंकाओ, अध्यापक ने कहा। कक्षा के सभी छात्रों ने मन ही मन अपने इस साथी को सत्यवादिता के कारण धन्यवाद दिया। कक्षा में जो अन्य छात्र भी थे, विद्यार्थी थे, उन सब ने क्या किया? सत्य को सच बोलने के कारण उसको धन्यवाद दिया, क्योंकि इसी कारण वे सभी बेत खाने से बच गए। क्योंकि अगर वो बाल गंगाधर तिलक अगर ये अपनी सच्चाई नहीं बताता तो सभी बच्चों को क्या
पड़ता, डंडा पड़ता, नहीं तो सब सजा से बच गए। गुरुजी ने कहा, तुमने मार का भय छोड़कर सत्य बोला है, इसलिए अब तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। तो अध्यापक ने क्या कहा कि तुमने मतलब बाल गंगाधर तिलक ने इतना साहस कर लिया, वो मतलब ऐसे नहीं सोचा उन्होंने कि अगर मैं अपने अपराध को कबूल करूंगा तो मेरे को सजा मिलेगी, बल्कि सत्य बोला, इसलिए गुरुजी ने उनको कोई दंड नहीं दिया। बाल को जानते हो वो बालक कौन था? यह था बाल गंगाधर तिलक, जो स्टूडेंट ये अपराध करने से सबको बचा लिया और अपने ऊपर ले लिया और साहस की हिम्मत भी की, उसका आगे जाकर नाम क्या पड़ा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने देश की आजादी के लिए अहम योगदान दिया। देश जब अपना आजाद हुआ तो इस आजादी के लिए कई नौजवान, कई वीर लड़े थे, तो इस आजादी में बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। तो आज बच्चों आपको लेसन रीड कराया है, लेकिन फर्स्ट क्लास के अभी आप बच्चे हो, मात्राएं मैंने आप सबको अच्छे से कराई है। लेसन को रीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जब बच्चे आप अपना ही लेसन खुद पढ़ोगे तो मेरे से भी ज्यादा शायद आपको अपना खुद की समझ में अच्छे से आएगा। ये एक कहानी के रूप में है ना, तो आप पहले तो इस लेसन को रीड करोगे और फिर इसके शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में उतारोगे। ठीक है, तो एक बार मैं शब्दार्थ जो इस लेसन में है, हार्ड वर्ड आपके, उनको मैं रीड कर रही हूँ। क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। हिम्मत, हिम्मत यानी साहस। पल, थोड़ा समय। चुप्पी यानी चुप रहना। अपराध, अपराध यानी कसूर। आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना यानी अचंभे में पड़ जाना। मेधावी, पढ़ाई लिखाई में होशियार। मेधावी में समझा रहे ना, मेधावी वाले कौन था? बाल गंगाधर तिलक। छात्र, छात्र को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। दंड, दंड यानी सजा। तो आज आपको ये लेसन रीड करके और आपका होमवर्क यही है कि शब्दार्थ आपको अच्छे से नोटबुक में फिल करना है और आगे की क्लास में आपको इसके अभ्यास प्रश्न पुस्तिका मैं आपको रीड करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।